हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में कोर 1 में आपका है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालें। इसमें किस तरह किन कवियों ने काल विभाजन किया है, काल विभाजन किस प्रकार हुआ है, इसे हम देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नामकरण तथा काल विभाजन किया है। काल विभाजन के कई आधार हैं, जैसे कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भरतेंदु युग। कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भरतेंदु युग और द्विवेदी युग। दूसरा है विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तीसरा है प्रवृत्ति के आधार पर संत काव्य, सूफी काव्य, भक्ति काल, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद। सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रोत्तर काल, उत्तर काल और स्वच्छंदतावाद। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा इस प्रकार काल विभाजन तथा नामकरण किया गया है। गारसादा तासी एवं शिव सिंह सेंगर। गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने काल विभाजन तथा नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने अपना ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है। यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो 11 अध्याय में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय को एक एक कालखंड में या एक एक कालखंड के रूप में व्यक्त किया गया है। इन्होंने लेखकों तथा कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है, इसीलिए इस काल विभाजन को असंगत माना है। फिर भी इसमें अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण विभिन्न आलोचकों या आलोचकों ने उपयुक्त नहीं माना है। मिश्र बंधु का काल विभाजन, ये तीसरे हैं जिन्होंने काल विभाजन किया है। मिश्र बंधुओं में तीन बंधु हैं। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा है। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक काल को दो नाम दिया, इन्होंने दो भाग में बांटा या दो नाम दिया। पहला है पूर्वारंभिक काल और दूसरा उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल को 1700 से 1343 विक्रम संवत माना है और उत्तरारंभिक काल का 1344 से 1444 विक्रम संवत। ये विक्रम संवत क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और इसे कैसे निकाला जाता है। फिर आता है माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय इन्होंने माना है 1445 से 1560 विक्रम संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है 1560 से 1680 विक्रम संवत तक। फिर आता है अलंकृत काल में इसे भी दो भाग या दो नाम दिया गया, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। 1681 से 1790 विक्रम संवत के समय को पूर्वालंकृत काल कहा है और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1800
1879 विक्रम संवत। परिवर्तन काल का समय 1890 से 1924 विक्रम संवत। फिर वर्तमान काल 1926 से अभी तक या अब तक का समय वर्तमान काल में माना है या रखा है। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये काल विभाजन और नामकरण शुद्ध रूप से किया है या फिर इनका किया गया काल विभाजन शुद्ध रूप से माना जाता है। इस ग्रंथ का रचना 1929 ईस्वी में किया गया है। इस प्रकार का काल विभाजन तथा नामकरण इन्होंने किया है या दिया है। देखिए, वीरगाथा काल को आदिकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, रीति काल को उत्तर मध्य काल और गद्य काल को आधुनिक काल कहा है। इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। अब वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल का 1375 से 1700 संवत। रीति काल के 1700 से 1900, गद्य काल का 1900 से 1984। फिर यहाँ वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में दोहरा नामकरण किया है। दोहरा नामकरण इस प्रकार किया है। आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी, यही समय है जो ऊपर दिया गया है। बस इनका ये नामकरण दोबारा किया है। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने प्रवृत्ति को आधार बनाकर काल का नामकरण किया है। आदि काल में वीरता की प्रवृत्ति होने के कारण वीरगाथा काल कहा है इन्होंने, या वीरगाथा काल नाम से नामकरण दिया या फिर किया है। पूर्व मध्य काल में भक्ति की प्रवृत्ति प्रचलित होने के कारण भक्ति काल नामकरण रखा है। फिर उत्तर मध्य काल में रीति की परंपरा की प्रवृत्ति प्रचलित होने के कारण, यानी रीति रिवाज इस टाइम पे ज़्यादा मान्यता दी जाती थी उस टाइम में, इसलिए इसे रीति काल कहा है। रीति काल नामकरण रखा है। आधुनिक काल में गद्य की प्रवृत्ति प्रचलित होने के कारण शुक्ल जी ने गद्य काल नाम रखा है। इसीलिए आलोचक भी इस नामकरण को उचित मानते हैं। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उसमें आगे पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। यहीं पे मैं इसे रोकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो फिर आप मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।